यदि लिया है तो देना जरूरी है। आर्य देश में पूरी आर्य समाज व्यवस्था वैल्यूज की नींव पर खड़ी है। जब तक मनुष्य वैल्यूज के बेस पर जिएगा, तब तक ही ऋषि मुनियों ने जो समाज व्यवस्था का सर्जन किया है वो टिक पाएगी। मनुष्य जीवन में जितनी भी सोशल वैल्यूज हैं, उनमें सेंट्रल लाइन या नींव जैसी कोई वैल्यू कहें तो वो कृतज्ञता गुण है। पूरी सामाजिक व्यवस्था में वैल्यूज के रूप में जो भी अच्छा बर्ताव या गुड बिहेवियर है, वो सीधा कृतज्ञता गुण से जुड़ा हुआ है। सोशल ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, सेंस ऑफ ऑब्लिगेशन आदि कहां से निकले हैं? इनका मूल ओरिजिन क्या है? तो जब से हम मनुष्य जीवन में आए, तब से सारे मानव समूहों से हमने बहुत कुछ प्राप्त किया है। उनका जो उपकार है, ऋण है, उसे जितना हो सके उतना रीपे करना हम सबका अनिवार्य कर्तव्य बनता है। इन कर्तव्यों को निभाने के लिए ही तो सारी सोशल ड्यूटीज रखी गई हैं। भारत में हर एक व्यक्ति की ड्यूटीज बड़े विवेक और बैलेंस के साथ रखी गई हैं, जबकि वेस्टर्न विचारधारा में ड्यूटीज का ज्यादा महत्व नहीं है। इसी वजह से वहां वैल्यूज की बातें भी सुपरफिशियल या सेकेंडरी हैं। वहां राइट्स की बातें ज्यादा हैं। हर एक चीज में हमारे अधिकार क्या, यही सोचा जाता है। अब उसमें भी इंडिविजुअल राइट्स पर तो बहुत ही ज्यादा महत्व दिया जाता है। लेकिन ये बात गलत क्यों है, इसे हम एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे कोई युवा अपने जीवन में व्यवहारिक ज्ञान के साथ बौद्धिक विकास करे, अपना फिजिकल, साइकोलॉजिकल, सोशल विकास करके हर तरह से डेवलप हो जाए, मेंटली भी मैच्योर, सक्षम हो जाए, तो यहां तक पहुंचने में उसने कितने लोगों से ढेर सारे उपकार लिए, इसको अगर लिस्ट करेंगे तो कितनी लंबी लिस्ट हो जाएगी? हजारों, लाखों की संख्या में होगी ना। एक खाने की बात में भी क्या खाना, कितना खाना, कब खाना, ये सब जन्म से हम सोच समझ कर नहीं आए थे। लेकिन हमारे पूर्वजों से ही तो हमें इन सब चीजों में क्या योग्य, क्या अयोग्य, क्या पथ्य, क्या अपथ्य, इसका इन डेप्थ नॉलेज प्राप्त हुआ है। इसी नॉलेज को यूज करके हमारी बचपन से देखभाल की गई है। ऐसी और कई चीजों में हमें विरासत से ज्ञान, कला और अनुभव आदि प्राप्त हुए हैं, और वो भी किसी पेटेंट राइट के बिना, फ्री ऑफ कॉस्ट प्राप्त हुए हैं। हमारे पूर्वजों ने हमसे कोई पेटेंट राइट या रॉयल्टी नहीं ली। आज के पेटेंट राइट और रॉयल्टी लेने वालों से पूछिए, उन्होंने अपना नॉलेज पाने में जो एंशिएंट नॉलेज यूज किया, क्या उसकी प्राइस उन्होंने पे की थी या नहीं की थी? सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट लिया और उसके सहारे ही अपना नया आविष्कार या इनोवेशन किया, और फिर भी उस आविष्कार के लिए समाज के पास से वो लाखों, करोड़ों की डिमांड करते हैं। क्या ये लेजिटिमेट है? वास्तव में ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की बातें भी वेस्टर्न कल्चर से आई हुई हैं। हमारे धर्मशास्त्रकारों ने, ऋषि मुनियों ने, समाज शास्त्री आदि समाज के सारे बुद्धिमान पुरुषों ने तो जो भी ज्ञान, अनुभव पाया है, वो मानव हित के शुभ लक्ष्य से किसी रिटर्न्स की अपेक्षा के बिना हमें बांटा है। और इसी ज्ञान पर हमारे पूरे समाज का विकास निर्भर रहा है। हमारे अंदर अगर जरा भी सेंस ऑफ ऑब्लिगेशन या सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड हो, तो जिनसे सहयोग मिला, जिसने हम पर उपकार किया, उसे जीवन भर भूलना नहीं चाहिए। और यदि हम भूल जाएं, तो हम उतने ही जीवन में वैल्यूलेस, मॉरललेस गिने जाएंगे। सभी सोशल वैल्यूज की नींव
यही है, यदि लिया है तो देना जरूरी है। इसी कृतज्ञता गुण की नींव पर भारत की समाज व्यवस्था में ड्यूटीज, कर्तव्य, रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बातें हैं। मात्र अधिकार की बातें यहां नहीं थी। अधिकार तो सेकेंडरी है। इंडियन सोशल स्ट्रक्चर में ड्यूटी ही प्राइम है। वेस्टर्न और ओरिएंटल कल्चर में यही तो बुनियादी फर्क है, और इसे हम अगर नजरअंदाज कर देंगे तो दोनों के कल्चर्स को अच्छी तरह से कंपेयर भी नहीं कर पाएंगे। पशु सृष्टि में तो हालत क्या है, जो बलवान हैं वही सब लूट लेते हैं, पूरा का पूरा लाभ ले लेते हैं, और जो कमजोर है वो डिप्राइव्ड रहते हैं। वहां रूल ऑफ जंगल चलता है, रोज अनफेयर बिहेवियर, इनजस्टिस होता है। इसके विपरीत मानव समूह में जो जीवन व्यवस्था है उसमें गोल ऑफ लाइफ या लाइफ को एनरिच करने वाले वैल्यूज हैं, गुण हैं। यहां जो वैल्यू सिस्टम है वही हमारे कल्चर को स्ट्रांग बनाती है। वैल्यू सिस्टम जितना स्ट्रांग हो उतना ही समाज व्यवस्था का लेवल, स्टैंडर्ड अपने आप हाई हो जाता है। तो भारत की समाज व्यवस्था में वैल्यूज को ही अहमियत दी गई है। लिबर्टी, फ्रीडम, राइट्स, इन सब का ज्यादा महत्व नहीं है। अब आज के युवा वर्ग की मान्यताएं क्या हैं और वो कहां से पनपी हैं, इसे समझेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन वैल्यूज इन लाइफ की इस सीरीज में इंडियन सोशल साइंस के निष्णात पूज्य गच्छाधिपति श्री युगभूषण सुरीश्वर जी महाराज की एक्सपर्ट गाइडेंस के जरिए